हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग करेंगे क्रिस्टोफर फिनिक्स सर का जो वोकैब का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है वो। ठीक है, इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 42 तक कंप्लीट कर चुका हूं और ये सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक, ये जिस बुक से मैं ये सारे वर्ड लाता हूँ उस बुक का नाम है BMW, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड। ये मेरे ख्याल से अभी तक मार्केट में बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। ठीक है, एसएससी एस्पिरेंट के लिए वोकैब के लिए बेस्ट बुक है आई कैन से, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड जो इस पे दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड 1000 वर्ड है, वो सारे के सारे निमोनिक्स पे सेट किए हुए हैं। और निमोनिक्स का मतलब होता है कि अगर आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा सारे के निमोनिक्स को, तो आपके ये दिमाग में सारे के सारे वर्ड सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है नेक। नेक को मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे भी फिर से डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। नेक अंबानी की नेक तक पहुँचने के लिए एक स्पेशल टैलेंट चाहिए। अब अंबानी की नेक, इससे क्या रिलेट कीजिएगा? अंबानी के नेक तक कौन पहुँच सकता है? उनका टेलर जो उनका कपड़ा सीता होगा। तो जो अंबानी का कपड़ा सीता होगा उस टेलर में भी तो कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट होगा, तभी तो अंबानी के इतने बड़े आदमी का कपड़ा सी रहा है। ठीक है, तो अंबानी के नेक तक पहुंचने के लिए आप में क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए, फ्लेयर होना चाहिए, नेक होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेमेसिस। नेमेसिस को हम लोग बोलते हैं प्रतिशोध की देवता भी कहा जाता है। यहाँ पे दिए हुए हैं सर अपरिहार्य दंड, डैट इज कॉल्ड डाउनफॉल। इसको लिंक करेंगे नॉट माई सिस, यू आर नॉट माई सिस, क्योंकि ये मेरे लिए अपरिहार्य दंड है। ठीक है, तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, क्यों? अगर तुम मेरी सिस्टर होगी तो ये मेरे लिए दंड ही एक अपरिहार्य दंड होगा। ठीक है, तो नेमेसिस मतलब डाउनफॉल। नेक्स्ट वर्ड इज नादिर। नादिर को ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि नादिर नाम का एक मतलब लुटेरा आया था इंडिया में। वो बहुत सारा चीज़, दैट इज कॉल्ड पीकॉक थ्रोन, बहुत सारे पैसे लूट कर ले गया था इंडिया से। ठीक है, वो इंडिया के लिए क्या था? लोएस्ट पॉइंट था, वर्स्ट फेस था, सबसे वर्स्ट फेस था नादिर। उसका नाम नादिर ही था। ठीक है, पीकॉक थ्रोन वो भी लूट कर ले गया, बहुत सारे पैसा ले गया। 51 दिन शायद रहा था और ना जाने कितने हज़ार लोगों को दिल्ली में उसने मार दिया था। तो नादिर जब आया था तो वो इंडिया के लिए क्या था? लोएस्ट पॉइंट था एंड वर्स्ट फेस था इंडिया के लिए। अगर वहाँ से आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से याद कर लीजिए। ना डर, ना डर, इसको लिंक करेंगे और वहाँ से लिंक कैसे करेंगे? अरे पागल ना डर, यह पुल का सबसे लोएस्ट लेवल है, अब तू नहीं डूबेगा। मतलब जहाँ पे तुम, जिस पुल में तुम खड़े हो वो उसका लोएस्ट पॉइंट है, अब इससे ज़्यादा वो गहरा नहीं है, अब तुम नहीं डूबोगे। ठीक है, तो नादिर मतलब लोएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैक। क्वैक क्वैक कौन करता है? बतख का जो साउंड होता है वो क्वैक क्वैक करता है, उसका हार्श साउंड होता है, हार्श साउंड ऑफ डक। तो डक का जो साउंड होता है वो क्वैक 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 होता है, बतख की आवाज़। नेक्स्ट वर्ड इज क्वोटिडियन। क्वोटिडियन, क्वोटिडियन को हम लोग कैसे करेंगे? कोट इंडियन। कोट जो होता है वो इंडियन। न्यूज़पेपर में हर रोज़ इंडियन पे ही लगातार कोट आते रहते हैं। अपने इंडिया के बारे में न्यूज़पेपर में रोज़ एक नया नया कोट आते रहता है। ठीक, तो ये इसका मीनिंग क्या होगा? प्रतिदिन, हर रोज़, प्रतिदिन होने वाला को क्वोटिडियन कहते हैं, जो रोज़ का रोज़ आए। ठीक है, तो रोज़ के रोज़ पेपर में क्या आता है? इंडिया पे कोट आता है, तो क्वोटिडियन मतलब प्रतिदिन आने वाला रूटीन। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्वीसाइट। एक्सक्वीसाइट, एक्सक्वीसाइट, एक्स क्यों सीट। राहुल अपनी एक्स के साथ क्यों सीट नहीं करेगा जबकि इतनी वह खूबसूरत है? मान लीजिए राहुल है, अपने एक्स से मिलने गया तो उसके साथ क्यों नहीं बैठेगा? अब उसकी मतलब एक्स बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो उसके साथ बैठेगा ही। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं एक्सक्वीसाइट। एक्सक्वीसाइट मतलब कि ब्यूटीफुल। इस वर्ड को याद कर लीजिए, या आगे भी आने वाला। ठीक है, एक्सक्वीसाइट, राहुल अपनी एक्स के साथ क्यों नहीं बैठेगा जब वह इतनी ब्यूटीफुल है? तो एक्सक्वीसाइट मतलब ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। क्वेस्ट को रिलेट करेंगे क्यों रेस्ट। तुम क्यों रेस्ट कर रहे हो? तुम क्यों रेस्ट कर रहे हो? अभी तुम्हारा सर्च खत्म नहीं हुआ है, अभी तुमको सर्च करते रहना है। तो क्वेस्ट मतलब सर्च फॉर। क्वेस्ट को रिलेट करेंगे रेस्ट से। तुम क्यों रेस्ट कर रहे हो? अभी तुम्हारा सर्च खत्म नहीं हुआ है। तो क्वेस्ट मतलब सर्च करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज वैसीलेट। वैसीलेट, ठीक, वैसे ही लेट। इसको मैंने खुद से रिलेट किया है कि वैक्सीन लेने, इंडिया का जो कोरोना का वैक्सीन है उसको आप लेट कर ले सकते हो। ठीक है,
वैक्सीन तुम लेट के ले लो और हिचकिचाओ नहीं, क्योंकि इंडिया का जो वैक्सीन है वो बेस्ट है। इंडिया का जो कोरोना का वैक्सीन है वो बेस्ट है। तुम वैक्सीन लेट के भी ले सकते हो, हिचकिचाओ नहीं, क्योंकि इंडिया का वैक्सीन बेस्ट है। तो वैसीलेट मतलब हिचकिचाना, फ्लक्चुएट करना, ऑसिलेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेपुडिएट। रेपुडिएट को हम लोग लिंक करेंगे, रेपुदी पार्टी में सारे खाना एट करके भी स्वीकार नहीं कर रही है कि उसने खाया है। तो रेपुडिएट मतलब अस्वीकार करना, डिस्कार्ड करना, इनवैलिडेट करना। रेपुदी पार्टी में सारे खाना खाने के बाद भी ये स्वीकार नहीं कर रही है कि उसने उन्हें खाना खाया है, ठीक है। तो रेपुडिएट मतलब अस्वीकार करना, डिस्कार्ड करना, इनवैलिडेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्टिफिकेट। पॉन्टी की खेत, पॉन्टी के बहुत सारे खेत है इसलिए वह हमेशा अकड़ में बात करता है, ठीक है। जिसके पास बहुत सारा खेत रहेगा वो क्या करेगा, हमेशा अकड़ में बात करेगा, मतलब थोड़ा एरोगेंट टाइप बिहेव करेगा, ठीक है। ये बस याद करने के लिए है, इसको कोई भी मतलब ये मत समझिएगा गलत तरीके से। तो पॉन्टिफिकेट मतलब साउंड ऑफ, सिद्धांतवादी बात करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस, बॉय इस तरह से, बॉयज इस तरह से, इसको याद करेंगे, ठीक। जो बॉय इस तरह से फुल ऑफ एनर्जी बात करते हैं वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। तो बॉयस्ट्रस मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। जो बॉय का जो तरीका होता है ना, जो फुल ऑफ एनर्जी से बात करते हैं, वो लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको पसंद है कि वो बहुत धीरे धीरे बात करें। तो बॉयस्ट्रस मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। डिस्क्रिएशन इज द नेक्स्ट वर्ड। डिस्क्रिएशन मतलब इसको याद करेंगे, डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन, कोई भी चीज़ बनाते हैं आप, क्रिएट कर रहे हैं खुद से, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, फ्रीडम टू डिसाइड। हर चीज़ आप अपने तरीके से डिसाइड करें, वो आपके पास राइट होना चाहिए। तो कोई क्रिएशन बना रहे हैं तो उसमें आप अपना क्या दिमाग लगाए, मतलब क्या यूज़ कीजिएगा, फ्रीडम टू डिसाइड। खुद से डिसाइड कीजिएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे रखना है, कौन चीज़ कहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिशन मतलब विवेक, कार्य स्वतंत्रता, केयरफुलनेस एंड फ्रीडम टू डिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज VT8। VT8 को हम लोग रिलेट करेंगे VC8, ठीक। तो VT8 को हम लोग रिलेट करेंगे VC8। VC8 ज़्यादा करता था इसलिए उसका ईटिंग हैबिट स्पॉइल हो गया। तो VT8 मतलब VT हमेशा खाते रहता था, VT तो इसको रिलेट करेंगे VC, और 8 मतलब खाना। तो VC हमेशा 8 करते रहता था, हमेशा एकदम जल्दी जल्दी खाता था, इसलिए उसका ईटिंग हैबिट क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, बिगड़ गया, स्पॉइल हो गया VT8 मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज लोकाक्यूअस। लोकाक्यूअस मतलब होता है टॉकेटिव। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, हमको नहीं लगता है इसको रिपीट करने की, फिर से यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। लोकाक्यूअस, टॉकेटिव, ये सब बहुत बार आ चुका है पहले भी। नेक्स्ट वर्ड इज टेडियस। टेडियस मतलब होता है उबाऊ। लॉलिमा एक ही टेडी के साथ खेल खेल कर अब उब गई है। लॉलिमा क्या हो गई है, उब गई है एक ही टेडी के साथ खेल खेल कर। अब एक ही टेडी मतलब आप उसको बॉयफ्रेंड समझ लीजिए, टेडी को रिलेट कर लीजिए यहाँ बॉयफ्रेंड से, ठीक है। अब लॉलिमा क्या हो गई है, एक ही BF के साथ रहते रहते वो उब गई है, मतलब उसको अब कोई नया BF चाहिए, टायरिंग हो गई है, मोनोटोनस हो गई है। तो लॉलिमा एक ही BF के साथ रहते रहते क्या हो गया है, हो गई है टेडियस, हो गई है मोनोटोनस हो गई है। तो टेडियस मीन्स उबाऊ। नेक्स्ट वर्ड इज टैबू। टैबू को हम लोग रिलेट करेंगे तब्बू से। तब्बू जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, तो इनको कैसे, तब्बू की नकली एक्टिंग की वजह से डायरेक्शन ने उन्हें बैन कर दिया है। तब्बू जो है एक्टिंग अच्छा नहीं करती है, तो इसलिए सारे के सारे डायरेक्टर क्या किए हैं, उनको बैन कर दिए हैं, तब्बू को बैन कर दिए हैं, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट इज द नेक्स्ट वर्ड। रेस्ट को हम लोग रिलेट करेंगे अरेस्ट से, ठीक सॉरी, अरेस्ट से। पुलिस ने टेररिस्ट को अरेस्ट कर पिस्टल छीन लिया। रेस्ट को हम लोग रिलेट करेंगे अरेस्ट से, ठीक है। पुलिस टेररिस्ट को अरेस्ट करती है, सबसे पहले क्या लेती है, उसका गन छीन लेती है, ठीक है, ताकि वो किसी को मार ना दे या खुद को मार ना ले। तो अरेस्ट मतलब छीन लेना, सीज कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउट। अनकाउट मतलब असभ्य, वल्गर, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है वर्ड अनकाउट, असभ्य, वल्गर, कोर्स। शट योर माउथ। रीमा ने अपने BF से कहा, शट योर माउथ, तुम हमेशा कोर्स ही बात करते रहते हो, तुम हमेशा कोर्स बातें ही करते रहते हो। शट योर माउथ, रीमा ने अपने BF से कहा, शट योर माउथ, तुम हमेशा कोर्स बातें ही करते रहते हो, मतलब असभ्य, वल्गर बातें ही करते रहते हो, इसलिए तुम अपना माउथ शट ही रखो तो सही है।
नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज को हम लोग रिलेट करेंगे अंग्रेज से। अंग्रेज क्या करते थे, हमेशा हम लोग से नाराज़गी दिखाते रहते थे, मतलब अब हम लोग का अपमान करते थे, ऑफेंस करते रहते थे हम लोगों का। अम्ब्रेज, अम्ब्रेज को रिलेट करिए अंग्रेज से। अंग्रेज हम लोग को हमेशा क्या करते रहते थे, ऑफेंस करते रहते थे। नेक्स्ट वर्ड इज स्नीर। स्नीर, स्नीर को हम लोग रिलेट करेंगे पनीर से। जो पनीर खाते हैं वो नॉनवेज का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। जो हमेशा पनीर खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो पनीर खाते हैं, वो नॉनवेज का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। डैट इज़ कॉल्ड मॉग करते हैं, मॉग। मॉग का हम लोग बहुत सारा वर्ड देख चुके हैं पहले। मॉग का एक है डैट इज़ कॉल्ड जाइब, वो भी इसी का सिनोनिम है। एक है फ्लाउट, इसी का सिनोनिम है। स्नीर यहीं पर आ गया। तो इस तरह का बहुत सारे वर्ड मॉक के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद, अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, you can check out, the link is in the description. Okay, bye.